तो दिन काफ़ी मनुष्यत भरा जा रहा है, ठीक है। और समझ पा रहा हूँ मैं कि तुम में से काफ़ी सारे लोग हैं कि ये ऐसे आ जाए, ऐसे 5 मेरी आंखों के सामने घुसेड़ दो 5 उंगली मेरे में, 5 गोल तो नहीं खाने चाहिए। तो देखो, खाने तो बाकी सारे गोल भी नहीं चाहिए थे, लेकिन 5 तो फिर मतलब ये है ना कि आपकी बहुत गहरी ही दोस्ती है फिर। तो फिर आप एक काम करो ना कि आप लेपोर्टा के साथ ऐसे ऐसे कर लो फिर। लेकिन मैड्रिड अपना गेम हार गई और मेरा दिल इसलिए भरा जा रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि रियल मैड्रिड यहाँ पर 2 पॉइंट्स ड्रॉप ना करे। बार्सिलोना के ऊपर जो लीड बना रखी है वो ना आप ऐसे ऐसे कर दोगे, ये लो गिव अवे। लेकिन मैड्रिड वाले लाइक 2 पॉइंट की बात कौन कर रहा है, हम तो तीनों ही ड्रॉप कर देंगे, हम तो निर्लज बेइज्जत होके आएंगे वहां से। वहां पर यूनाइटेड भी अपना गेम हार गई, चेल्सी भी अपना गेम हार गई और लिवरपूल भी अपना गेम हार गई। तो क्रिस्टल पैलेस के रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात करेंगे, हम लोग यूनाइटेड पे इन डेप्थ जाएंगे। और लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि किसने यहां पर हमारी इज्जत लूटी, किसने लूटा। एथलेटिको मैड्रिड ने हमारा सपन के सामने हमारा सपना टूटा। इस मैड्रिड डार्बी में स्टोरी लाइन जाते हुए मेरे मन में ये चीज थी कि स्पेक्ट्रम के 2 एक्सट्रीम पे है एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड। वहां एथलेटिको मैड्रिड ऑलरेडी यहां पर 4-5-6 गेम के बाद 9 पॉइंट पीछे है रियल मैड्रिड से, जो कि लीग लीडर्स हैं और अभी भी हैं फिलहाल के तौर पे। सिमियोनी ने बहुत खर्चा करा, ठीक है। सिमियोनी ने भी लगभग 200-250 मिलियन खर्च करे, मैड्रिड ने भी करा। और मैड्रिड का आता है सामने, लाइक रियल मैड्रिड का दिखता है कि जब आपको एक नया प्लान है। और रियल मैड्रिड जहां से उठ के आ रही है बहुत नीचे था, सी लेवल पे था। सिमियोनी भी बिल्ड कर रहा था, रियल मैड्रिड भी बिल्ड कर रही थी, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स नहीं निकल के आ रहे थे। वहीं एथलेटिको मैड्रिड बहुत ही लैकलस्टर लग रही थी। और ये यूलियन एल्वारेज, व्हाई ऑलवेज अर्जेंटीनियंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड। लेकिन रियल मैड्रिड के सामने एक हमेशा सवाल रखा जाता था, इवन इफ अगर चाहे कोई क्रिटिक बिल्कुल इसको वो कर देता था, निरस्त कर देता था कि भाई हम तो मानते ही नहीं है जो भी रियल मैड्रिड बिल्ड कर रही है, जो भी जाबी अलोंसो बिल्ड कर रहा है, हम नहीं मानते भैया, छी हट। लेकिन फिर भी सवाल तो था और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सवाल ये था कि भाई जब भी रियल मैड्रिड सामने आएगा कोई बड़ा ओपोनेंट, तो रियल मैड्रिड और जाबी अलोंसो का प्लान क्या होगा, कैसे खेलेंगे। और एथलेटिको मैड्रिड को हराकर आप कह सकते हो कि एथलेटिको मैड्रिड टॉप ऑफ द टॉपेस्ट नहीं है, बट स्टिल एक बड़ा क्लब है, स्टिल एक यहां पर लाइक वेरी लेजिटिमेट ओपोनेंट है। ना ही सिर्फ उसके मैनेजर की वजह से, ना ही सिर्फ उस डार्बी की वजह से, ना ही उस राइवलरी की वजह से, बल्कि उस क्वालिटी ऑफ प्लेयर की वजह से। चाहे हम मार्कोस लोरेंटे की बात करें, चाहे हम ओब्लाक की बात करें, चाहे हम ग्रीजमन की बात करें, चाहे हम बात करें यहां पर यूलियन एल्वारेज, सोरलॉथ तो पता नहीं कहां से सुमड़ियों से निकल के। लेकिन इस गेम की अगर हम बात करें, मेरे को लगता है कि यहां पर लोग बहुत जल्दी कूदने वाले हैं कि जाबी बॉल नहीं है, जाबी के बॉल ही खरोच दिए यहां पर सिमियोनी ने, तो वो भी गलत होगा। बट ये भी गलत होगा कि जाबी अलोंसो को अभी यहां पर आप बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जाबी अलोंसो 7 गेम, ये 7वां गेम था, लेकिन उससे पहले भी यहां पर अगर हम फ्रेंडली की बात करें, फ्रेंडली था, उससे पहले क्लब वर्ल्ड कप था। हमने क्लब वर्ल्ड कप में ऑलरेडी उसको एक्सक्यूज कर रखा है कि यहां पर जो पीएसजी के अगेंस्ट था वो क्या ही करता, उसने क्या ही अपनी टीचिंग्स डाली थी। लेकिन आप कैसे जाबी अलोंसो को एस्केप करवा सकते हो, गिवन द फैक्ट कि रियल मैड्रिड के पास इस सीजन इस मैच में पहली बार ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स थे, उसके पास सभी चीज थी, उसके पास सारे वेपन थे, उसके पास प्रेगमेटिज्म से लेके एग्रेसिव से लेके उसकी खुद की आइडियोलॉजी, उसके पास हर एक चीज था, उसके पास खुला हाथ था जी। लेकिन इस मैच की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था कि वो ये था कि भैया, जो मेरे को पर्सनली लगा कि व्हाई रियल मैड्रिड नेवर सेटल्ड इनटू दिस गेम। हां, इसका एक जवाब ये भी है कि हम वांडा में थे, नहीं वांडा नारा में नहीं थे, लाइक वो एवेंजर्स वाली नहीं, यहाँ पर एथलेटिको के होम पे थे, अबे था, क्राउड हॉस्टाइल था। और गिवन द फैक्ट कि हमारे पास तीबो कोर्तोआ, विनीसियस जूनियर जो कि बहुत बड़े विलन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास नए प्लेयर्स भी, जैसे आर्दा गुलर की बात करें, कररस की बात करें, हम यहाँ पर डीन हॉयसन की बात करें, तो अंडरस्टैंडेबल भी है कि भैया देखो यहाँ पर कुछ डार्बी का थोड़ा होता है, थोड़ा दिल दहलता है, बट सेटल्ड तो नहीं हुए हम। और ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहे हैं, पहले भी तो खेले हैं, पहले भी तो गेम निकाला है। और इस चैंपियंस लीग वाले से पहले, जहां पर चैंपियंस लीग में हम लोग जब पिछले साल मिले थे तो वहां पर हमने 2-1 से पहले अपने होम पे हराया, फिर 1-0 से इनके होम पे हार गए थे। लेकिन उससे पहले की अगर लीग की बात करें तो तीनों गेम 1-1 ड्रॉ निकले थे। लेकिन आज डिस्पाइट कि यहां पर हमने पहला गोल खाया, लेकिन उसके बाद हमने यहां पर गोल मारा एम्बापे ने, और उसके बाद फिर आर्दा गुलर ने फिर गोल मारा, हम लोगों ने लीड ली एंड देन वी बॉटल्ड इट। तो लोग इस चीज को कहेंगे कि एथलेटिको मैड्रिड ने ह्यूमिलिएट करा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
लेकिन लोग इस चीज़ को भी भूल जाएंगे कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पर बॉटल किया, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम कभी भी सेटल्ड ही नहीं थे। हमने एथलेटिको मैड्रिड को 0-0, 1-0 और जब 2-1 वो हार रहे थे, हमने तब भी उनको पूरा मौका दिया जब एथलेटिको मैड्रिड हम पे दबाव बना सकती थी, और दबाव बनाए जा रही थी। यस, यहां पर मैं एथलेटिको मैड्रिड का निकनेम रखना चाहूंगा लेटे एफसी। आई थिंक लेटे लेटे सबसे ज्यादा करोड़ और सबसे ज्यादा लखपति एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स ही बनते हैं। यस, वो ड्रामेटिक है। यस, यहां पर हमने एम्बापे की तरफ से एक स्कूबा डाइविंग स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए भी एक टेक्निक देखी थी। लेकिन ये सब तो छोटे छोटे ट्विक्स एंड माइनर्स हैं, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ भी कह रहा हूं कि यहां पर वो सिर्फ क्रॉस एंड इंशाल्लाह कर रहे थे, तो वो निकाल लिए, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट के 20 मिनट तो हम भी यही कर रहे थे, हम भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन जो मेजर फ्लॉ तो यही था कि आप अगर यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट अपने आप को इम्पोज ही नहीं कर पाए, जो कि ज़ाबी अलोंसो है ही नहीं। कोई कह सकता है कि ज़ाबी अलोंसो सबसे ज़्यादा प्रैग्मेटिक और सबसे ज़्यादा काउंटर पे है? नहीं, वो चाहता है कि उसकी टीम हाई डिफेंसिव लाइन खेले, वो चाहता है कि उसकी टीम यहाँ पर लाइक पोजीशन को रख के डिफेंड करे, लेकिन बॉल उनके पैरों में होनी चाहिए। वो चाहता है कि उसकी टीम यहाँ पर खेले लेकिन विद पोजीशन। वो यहाँ पर लो ब्लॉक तोड़ना चाहता है, वो यहाँ पर हाई प्रेस को बेट करके फिर यहाँ पर एम्बापे को स्पेस में रन निकालना चाहता है। वो विनीसियस के साथ यहाँ पर प्रॉपर काउंटर अटैकिंग, तो सब चीज़ गलत गई आज। क्यों? इसका पहला रीज़न ये है कि आई थिंक यहाँ पर प्लेयर्स की बहुत गंदी परफॉर्मेंस आई है इस गेम में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या मैंने कभी भी, जब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ 4 सालों में, आज तक कभी कहा है बट वाल्वर्दे हैड अ स्टिंकर टुडे। वाल्वर्दे ने बहुत गंदा गेम खेला, और ये वाल्वर्दे के दबते स्पॉटलाइट या फिर वाल्वर्दे के दबते डोमिनेंस पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, ठीक है, बहुत बड़ा स्टिंक है। क्योंकि यहाँ पर लग रहा था कि भाई ज़ाबी अलोंसो वाल्वर्दे को डर्टी वर्क के लिए रखा हुआ है, वाल्वर्दे को बिहाइंड द जो होता है ना कि पीछे शो के, असली शो के पीछे से जो मदद मिलती है वो वाल्वर्दे करता है। क्योंकि जो उभर के आ रहे हैं वो तो भाई यहाँ पर आर्दा गुलर है, वो तो चुआमेनी है, वो तो एम्बापे है, वो तो मस्तंतोनो है, लेकिन वाल्वर्दे कर रहा है वो डर्टी वर्क। वो पीछे से फाउंडेशन कौन लेकर रहा है? वो वाल्वर्दे। आज वो पूरा टूटा हुआ था। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कोके, बारियोस जैसी मिडफील्ड से यहाँ पर ये लोग टूट के आ गए। बेलिंगम, वाल्वर्दे और चुआमेनी लिटरली दे गॉट ह्यूमिलिएटेड, दे गॉट फिजिकली असॉल्टेड। तो जब यहाँ पर ये ग्रेवनबर्ग, मैकअलिस्टर, शोबोसलाई की अगर हम बात करें, जब ये डेक्लन राइस, जुबिमेंडी, या फिर बात करें हम लोग पेड्री, फ्रेंकी डियोंग और यहाँ पर फर्मिन लोपेज, इन मिडफील्ड से कैसे compete करेंगे मेरे को समझ में नहीं आता। दी ओनली रीजन इज कि टैक्टिकली वी हैव टू बी मोर इम्पोजिंग, और साथ ही साथ हमारे प्लेयर्स को और बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मैंने कोर्तुआ के रिगार्डिंग यहाँ पर ये भी चीज़ कहा था कि भाई कोर्तुआ को हैंडलिंग करनी थी लेवांटे वाले गोल में, बट ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, मान लेते हैं। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या कोर्तुआ एरियल थ्रेट की अगर हम बात करें कितना वो उसमें बचा सकता है, कितना नहीं। ये चीज़ भी पूरी तरीके से क्लियर है कि पिछले सीजन ये भी था, लेकिन पिछले सीजन क्योंकि पिछले सीजन क्रैक्स नहीं थे, पिछले सीजन दरारें थी, चूचड़ों की दरारें थी। इस सीजन वो दरारें कम करी हैं ज़ाबी अलोंसो ने, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दरार, क्योंकि दरारें कम हो गई हैं तो क्रैक ज़्यादा बड़े लगने लगे हैं। और वो क्रैक ये है कि हम लोगों से एरियल जो थ्रेट आता है वो हमसे संभला नहीं जाता। डिस्पाइट कि हमारे पास ये लंबे लंबे ग्रेट खली जैसे झाट हमारे पास यहाँ पर ठाठ हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, चाहे हम रूडिगर की बात करें, डर मिलिटाओ की बात करें, हॉइसन की बात करें, इवन राव असेंसियो की बात करें, वो लगता 5-4 का लेकिन वो भी 6 का है। ये समझ नहीं पाते। और ऐसा भी नहीं है कि बस इनकी ओवरऑल डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मेरे को समझ में नहीं आता कि हाउ दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग इट। और फिर जब खुद करने की कोशिश करते हैं तो उसमें इतने फ्लॉप होते हैं और इतने गुड़गोबर होते हैं कि भैया अरे मोरी मैया री। आज के गेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गोल आपने खाए हैं वो लाचारी वाला गुस्सा होता है। लाचारी वाला गुस्सा पता क्या होता है? और मेरे को लगता है वही यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो भी होगा। हम फैंस, ज़ाबी, वो प्लेयर्स की पता है कि ये जो हो रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है, और वो गुस्सा आ रहा है कि सारे सिम्योनी में चांटे मार दूँ तू, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। क्रॉसेस डल रहे हैं तो सॉर्लोथ ने गोल मार दिया, एक गोल हैंड से बच गया। तो वहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कि आप लोग कैसे ये गोल खा सकते हो। हमने लास्ट वाला 5वां जो गोल खाया था वो वाल्वर्दे ने यहाँ पर एक मिस पास किया और चुआमेनी लाइक नजर हट रही है कि वो जा रहा है फिर पीछे खींच गया। और पूरी टीम आगे है इस बेसिस पे कि वाल्वर्दे किसी के साथ तो यहाँ पर 1-2 करके बॉल को आगे डालेगा, और पूरी टीम कमिटेड है क्योंकि वी वर एक्चुअली हंटिंग द गेम। लेकिन वहां पर एक बहुत ही बेसिक सा मिसप्लेस पास करना, ये वाल्वर्दे और चुआमेनी की कम्युनिकेशन, वाल्वर्दे और चुआमेनी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से समराइज कर देता है। लेकिन खैर इन पे बहुत हो गया, बात करते हैं यहाँ पर हमारे आगे के
जैसे जैसे हम गोल खा रहे थे वैसे वैसे एम्बापे गोल से और दूर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा गोल और खा लिया तो शायद से कोर्तोए कपड़े उतार के एम्बापे ही पहन लेता। ये चीज़ मैं भले ही, और आज इसका रिजल्ट भी मिला कि एम्बापे ने आर्दा गुलर के साथ 1-2 करके जो गोल मारा, रोनाल्डो ओजील की याद आ गई। और एम्बापे एज अ स्ट्राइकर जो निखर के निकल रहा है, लाइक सेक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि अब ये तो नहीं कह सकते कि एम्बापे विनीसियस, एम्बापे सबके साथ, एम्बापे मास्तानतुनो और आर्दा गुलर के राइट डोमिनेंस के साथ एम्बापे उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और सक्सेस भी हो रहा है। और विनीसियस के लेफ्ट डोमिनेंस के साथ एम्बापे वहां भी कर रहा है। एम्बापे का जो स्ट्राइकर मूवमेंट है वो अब भी इलीट है, और मैं मानता हूं कि एम्बापे ड्रॉप करना उसका नेचुरल गेम है। लेकिन जब आपकी टीम लास्ट के 20 मिनट 2 गोल डाउन होकर गेम को हंट कर रही है और आपको समझ में आ गया कि भैया यहां पर टीम ने डिसाइड कर लिया कि अब तो क्रॉस एंड इंशाल्लाह चल रहा है, तो यहां पर आपको कहां होना चाहिए? और पहली बात तो यह है कि अगर एम्बापे एरियल थ्रेट नहीं है तो आप यहां पर 89th मिनट में गोंजालो गार्सिया क्या 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 घास साफ करने के लिए, घास काटने के लिए बुला रहे हो हैं? क्या ओब्लाक की शेविंग करने के लिए मंगवाया गया है उसको? वो क्या करेगा वहां पर? वो नहीं क्या करेगा? वो क्या जूतों के फीते बांधेगा वहां पर? वो लास्ट के 2 मिनट में क्या कर सकता है? क्या ये चीज आपको, अगर आपकी स्ट्रैटेजी यही थी कि आप लोग पेनल्टी बॉक्स में डालने वाले हो, तो क्या आपको यहां पर जूड बेल, क्योंकि देखो ये चीज तब भी काम करती है कि आपके पास जूड बेलिंगम होता है कि भाई आपके पास फोकस, क्योंकि आपने जूड बेलिंगम को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने कामाविंगा को लेके एनर्जी के लिए, और आपने यहां पर चुआमेनी को सेंटर बैक बना दिया, जिसका ऑलरेडी यहां पर 2 का गेम गंदा चल रहा था। चुआमेनी और राव असेंसियो तो है ही मोटी बुद्धि। यूलियन अल्वारेज लिटरली ओन्ड हिम। ये हमको नहीं मानना, भूलना चाहिए कि ग्रीजमैन था नहीं इस गेम में। यूलियन अल्वारेज और सोलोथ ने जिस तरीके से गेम को बनाया है, और मैं कहूंगा कि पूरी एथलेटिको मैड्रिड की टीम ने जिस तरीके से, देखो एथलेटिको मैड्रिड के पास क्वालिटी है, तो वी शुड नॉट लाइक किड आवरसेल्व्स कि दे भाई तो क्या पता नहीं कौन सी टीम है, दे हैव क्वालिटी। जो उनके पास नहीं है उसका हमने एक्सप्लॉइट ही नहीं किया फर्स्ट हाफ में। लेकिन व्हेन देन वी, वो क्योंकि हमने इसलिए किया क्योंकि गेम इतना हाई पिंग पोंग पे चल रहा था और हमारे पास गेम का कंट्रोल नहीं था। ज़ाबी अलोंसो की टीम सबसे ज़्यादा तब परफॉर्म करती है जब उनकी टीम के पास कंट्रोल होता है। हमारे पास हमारा खुद का फुटहोल्ड, इतने गंदे पासेस, विनीसियस की ड्रिबलिंग इतनी गंदी। और खैर विनीसियस का नाम लिया तो आओ बात कर लेते हैं स्टेनेक्स पे भी। आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक तो मेरे को ये चीज़ समझ में आता है कि विनीसियस जूनियर, व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग इन योर अटैकिंग आउटपुट, ठीक है, मैं विनीसियस, सबको पता है कि मैं आई एम अ वेरी प्रो विनीसियस, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो सक्सीड करे और मैं लाइक उसके लिए बहुत रूट करता हूं। मेरे को गुस्सा तब आता है कि जब आप वैसे आउटपुट देने की जगह वैसे आउटपुट की भाई उसके कान में कुछ बोल रहे हो, आप उससे लड़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, और उसमें मैं मानता हूं कि 10 में से यहाँ पर 6-7 बार 5 बार उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन बाकी ताली तो 2 हाथ से ही बजती है, बाकी बार तो गलती करती है। ऐसे में यहाँ पर वो फैंस जो कि आपके लिए रूट कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि भाई सुन तो ले, पहले गोल वोल करने निपटा दे। आई नो ही ब्यूटीफुल उसने वहाँ ड्रिबलिंग करी थी और आर्दा गुलर को सेट करा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जिस तरीके का आप इम्पैक्ट मानते हो, जिस तरीके गेम चेंजर आप उस पर बिलीव करते हो, वो नहीं आया। करेरास की बुद्धि, डीन हॉयसन की डिलीवरी, सबका बहुत खराब परफॉर्मेंस आया, सबका बहुत घटिया परफॉर्मेंस आया। प्रेसिंग स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था आज, नहीं समझ में आया था कि जूड बेलिंगम 100% पे नहीं है, क्या हमको मास्तानतुनो और आर्दा गुलर के साथ ही जाना चाहिए था। तो वहीं पर ये पूरा का पूरा मेरे को लग रहा था कि टीम स्टार्टिंग से ही पहले 5 मिनट से बिखरती हुई दिखी। सो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? आई थिंक यही चीज़ है कि जैसा ज़ाबी अलोंसो ने पोस्ट मैच में कहा कि हम सीख रहे हैं और हम उसको इम्प्लाई करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही रियल लेसन है कि हमारे जो पैर हैं वो ज़मीन पे ही होने चाहिए, और जो नई टफ टीम्स आएंगी वो अब भी रियल मैड्रिड को एक्सपोज कर सकती है। एंड आई थिंक हम कह सकते हैं कि लास्ट टाइम 1.5 साल हो गए या 2 साल हो गए जब रियल मैड्रिड ने एक्चुअली में किसी बड़ी टीम को हराया होगा। और रियल मैड्रिड एक तो होता है कि बड़ी टीम को हराया नहीं हराया, ठीक है, एक होता है बड़ी टीम से ह्यूमिलिएट होना, और उस रिकॉर्ड को कायम आज एक बार फिर से हमने कर दिया एक नए मैनेजर, एक नए विजन में। आई डोंट केयर कि एम्बापे विनीसियस यहाँ पर कितना खेल रहे हैं, एम्बापे विनीसियस एम्बापे ये बैलन डोर वगैरह हम हर दिन हफ्ता कर ही लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस आएगी और जब ऐसा रिजल्ट आएगा तो ना मैं छोड़ूंगा एम्बापे को, और ना मैं गिरेबान छोड़ूंगा ज़ाबी अलोंसो का, और ना ही मैं गिरेबान छोड़ूंगा करेरास का, जिसको मैंने लिटरली कल एक लव लेटर भी लिखा था उसकी परफॉर्मेंसेस के लिए, क्योंकि आज मैड्रिड डर्बी में आप ऐसी परफॉर्मेंस दे नहीं सकते। खैर बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। नया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के मैच में भी आई डोंट नो सबने, तुमने कहाँ किसकी क्या वीडियो देखी है, सबने क्या बोला होगा, सबका ओपिनियन अच्छा ही होगा, बट मेरे से तो तुमने यही एक्सप्लेन तुमको बता भी दिया था कि द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव टू देम उस वाले मैच में ये था कि दिल से खेल रहे थे, वो लग रहा था उनका दिल है वहाँ पर, दे आर फाइटिंग समथिंग फॉर स्टेक। मैंने ये नहीं कहा था कि टैक्टिकली खेल गए वो, मैंने कहा था कि टैक्टिकली चेल्सी को कभी मौका ही नहीं दिया गया। चेल्सी एक तो 10 मैन थी,
तो यानी कि मिडफील्ड में जो प्रॉब्लम है कि वो ओवररन होते हैं, तो वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पास क्योंकि एक बंदा एक्स्ट्रा है तो वो नहीं होंगे। दूसरी चीज उसके खुद के मैनेजर एंडो मरेस्का बुज़दिल ने यहां पर अपने ही प्लेयर्स को पोपला कर दिया। ब्रेंटफोर्ड की अगर हम बात करें तो ब्रेंटफोर्ड ऑन एन एवरेज 2.2 या 2.5 शॉट मारती है एक मैच में, ठीक है, क्योंकि उनके बाद बहुत सारे प्लेयर चले गए, एम्बोमो चला गया, वीसा चला गया, थॉमस फ्रैंक चला गया। आज उन्होंने 9 शॉट्स मारे, 8-9 शॉट्स मारे उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, समझ रहे हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस पे चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है कि उनका एक्सजी बहुत अच्छा है, उनका शॉट वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, उनके शॉट्स की नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वो पेनल्टी बॉक्स में बहुत अच्छे से यहाँ पर घुसते हैं, वो फाइनल थर्ड में बहुत अच्छी एंट्री लेते हैं। बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट कि कितनी क्वालिटी के से मारते हैं वो, कितने क्वालिटी शॉट्स ले रहे हैं वो, कितना क्वालिटी अटैक बना रहे हैं वो, कितना सस्टेन कर पा रहे हैं। ब्रेंटफोर्ड कभी लीड को मेंटेन भी नहीं कर सकती, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नहीं कर सकती। और आज आपको एक बार फिर से देखने को मिलता है, यस ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी मिस कर दी तो लोग अब स्केपगोट करेंगे, और खराब भी परफॉर्मेंस आई उसकी परफॉर्मेंस खराब भी आई, लेकिन ऐसे सिस्टम में किसी एक प्लेयर को निकाल के फायदा ही क्या है जो सिस्टम ही बेकार है। 28% विन रेट है, आई थिंक 1 विन 2 ड्रॉ और 4-5 लॉसेज हैं रूबन अमोरिम के इस सीजन के, पिछले 9 महीने तो छोड़ ही दिए मैंने। ये सैकेबल ऑफेंस है फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। लोग कह रहे हैं कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड सैक कर देगी तो ये तो एक नेवर एंडिंग साइकिल है, बट यही तो कहानी है आज के हर फुटबॉल क्लब की, कि अगर आपका कोई मैनेजर जिसका विजन आपके क्लब के साथ और प्लेयर के साथ अलाइन ही नहीं होता तो फिर आप उससे मूव ऑन ही तो करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अब मैं बताता हूं तुमको स्पोर्टिंग रीजन से कॉर्पोरेट रीजन, ठीक है, और वो ये है कि रूबन अमोरिम को सैक इसलिए नहीं किया जा रहा, बताया ये जाएगा और फैलवाया ये जाएगा और तुमको बिलीव ये करवाया जाएगा कि रूबन अमोरिम का जो विजन है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे लेके जाएगा, बल्कि एक्चुअली में सीन ये है कि अगर रूबन अमोरिम को आज सैक कर दिया तो तुम सोचो कितने चूतिया लगेंगे वो ओनर और वो डायरेक्टर जो एक्चुअली में रूबन अमोरिम को 250 मिलियन देते चले गए और रूबन अमोरिम को साइन कर रहे थे, रिन्यू कर रहे थे, तो वो कितने बेवकूफ़ लगेंगे। इसीलिए वो ये चीज़ फैलवाना चाहते हैं कि रूबन अमोरिम का विजन काम कर जाएगा, और मैं तो कह रहा हूँ मान लेते हैं कि काम कर जाएगा, मान लेते हैं कि मैनचेस्टर, लेकिन उस काम करते हुए के लिए ऐसा तो नहीं कि एक दिन होगा और यहाँ पर जादू चल के मैनचेस्टर यूनाइटेड लाइक प्राइम इंजागी की टीम की तरह खेल जाएगी या फिर एंटोनियो कॉन्टे बन जाएगा। उसके लिए माइनर ट्विक्स करने पड़ते हैं। मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे कौन से ट्विक्स एक्चुअली में हुए हैं जो रूबन अमोरिम ने अपने सिस्टम को और रोबस्ट किया है। अगर 2+2 4 है और मैं कह रहा हूं 2+2 5 है तो क्या ही फर्क पड़ता है मेरे कितने भी एम्फसाइज करने से या फिर मेरे विजन को लेके। अगर धरती गोल है तो गोल है, जो लोग मानते हैं कि धरती चपटी है वो चूतिए चपटे हैं। ओ फलक, इफ यू बिलीव दैट योर सिस्टम वर्क्स रियली वेल और आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप पे लेके जाना चाहते हो और ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। 28% विन रेशियो आपका इस सीजन है 10-11 गेमों में, 9 महीने का मिला दे तो और भी बदतर होता जा रहा है, ठीक है। आपसे यहां पर किसी से आपसे कम पॉइंट्स किसी ने लिए नहीं है, आप रेलीगेशन लेवल पे खेल रहे हो, आप रेलीगेट होके मनवाओगे, लेकिन आप अपने इंटरव्यूज में और आपके विजन को लेकर लन नहीं फर्क पड़ता किसी को। नोबडी गिव्स अ फक कि यहां पर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को कहां लेके, अबे हफ्ते मैच में दिखाना मेरे भाई। You have Mbeumo, you have Matheus Cunha, you have Benjamin Sesko. These need player time. These need players synergy. आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है जो खराब खेल सकता है, नहीं है, बट आपकी सिस्टम पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेबल है। और ये मैं कह रहा हूं महेंद्र ने अच्छे सेव निकाले आज, ऐसी बात नहीं कि महेंद्र ने सेव नहीं निकाले, महेंद्र ने सेव निकाले आज। आप ब्रेंटफोर्ड जो कि इतने रेवोल्यूशन और इतने हेविली वो कि उनका स्क्वाड हिला है, उनका मैनेजर हिल गया, वो टीम भी आपके लिए यहां पर अगर आपके सिस्टम को वीक इन वीक आउट, हम लोग बात करते हैं, ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी आप हफ्ते में 10 बार करवा रहे हो, 10 हफ्ते करवा रहे हो और हर हफ्ते वो एक नया रिजल्ट आ रहा है। आप कह सकते हो कि भाई ठीक है यहाँ पर प्रेप गार्डियोला फिर प्रिपेयर हो गया, मे बी नेक्स्ट टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई तो अब अमोरिम ने अपने आप को इम्प्रोवाइज कर दिया। डिफरेंट टीम्स, ठीक है, डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स, अमीर प्लेयर, गरीब प्लेयर, ठीक है, बढ़िया प्लेयर, गंदे प्लेयर, अच्छे प्लेयर, बुरे प्लेयर, हर तरीके का क्वालिटी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है यहां पर हर तरीके। लेकिन रिजल्ट क्या है, कांस्टेंट क्या है कि यूनाइटेड बीइंग ह्यूमिलिएटेड।